मेरा नाम मसूद आलम फलाही है। मेरी तालीम मेरे गांव के मदरसा और मकतब से होने के बाद मोहम्मद भंजन के 2 मदरसे जामिया इस्लामिया दारुल हदीस और फैज़-ए-आम से हुई। फिर मैंने जामिया फलाह आज़मगढ़ से मैंने आलिमी तफ़ज़ीलत किया है। इसके बाद मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बीए और बीएड किया। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से मैंने एमए किया और दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने एमफिल पीएचडी किया। मैंने मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में पढ़ाया मैंने। अभी मैं ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी में हेड डिपार्टमेंट ऑफ अरबिक, डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़, डीन फैकल्टी ऑफ लीगल स्टडीज़ यानी लॉ हूँ। और इसी यूनिवर्सिटी में महामहिम गवर्नर मैडम ने मुझे वाइस चांसलर बनाया था। मेरी किताब हिंदुस्तान में ज़ात पात और मुसलमान, मैं इसको 1996 से लिख रहा हूँ। और पहले ये मुख्तलिफ मैगज़ीन्स में मज़मून शक्ल में छपी। बाद में जो है जो इस मौजू से मुतल्लिक लोग थे जो चाहते थे कि इस पर बात हो, जो काम हो, उनके कहने पे जो है ख़ास तौर से डॉक्टर फजल उमर फरीद साहब और डॉक्टर अब्दुल्ला खान अंसारी साहब की कोशिशों से ये मंजर आ रही थी। लेकिन कुछ वजह से जो है मरकज़ी मतबा इस्लामी से न छप सकी, जिसका जिक्र हमने जमात इस्लामी चैप्टर में किया था मैंने। इस किताब का हिंदी ट्रांसलेशन हो गया है और उस पर रीडिंग चल रही है। मसूद आलम फलाही साहब ने सर सैयद के बारे में लिखा है और उसके बाद से ये इतना मतलब तूल पकड़ा। उसको अल्तमश मोहम्मद अल्तमश ने आपके आर्टिकल को हिंदी में ट्रांसलेट किया था, जिससे राउंड टेबल इंडिया में छपा, बाद में वो लैपटॉप पे छपा। तो उससे बहुत ज्यादा जो है सर्कुलेट हुआ वो आर्टिकल और सर सैयद के खिलाफ 2018 से एक अच्छा खासा एक मूवमेंट सा बन गया कि वो जो पसमानदा विरोधी थे ये थे। तो उस पर कई सवाल आ रहे हैं। अभी जो वकार भाई और नूरुलैन ज़िया और फैयाज भाई ने तो यहाँ तक लिख दिया सर सैयद जो है डे मनाना जो है राष्ट्रवादियों के लिए मतलब गलत बात है कि ये एक एंटी राष्ट्रद्रोही इंसान है और उसका डे क्यों मनाया जाए जो पाकिस्तान का फाउंडर है। तो इस तरह की बातें आ रही है। तो इस पे आपका ये था। पहली बात तो ये कहते हैं कि मसूद आलम फलाही उसी एएमयू से पढ़ के ये लिख पाए। तो अगर सर सैयद को बोल रहे हैं तो सर सैयद की ही यूनिवर्सिटी में मसूद आलम फलाही साहब थे। दूसरी बात कि आपने जो आर्टिकल लिखे हैं जो आपने उनका किया वो कह रहे संदर्भ से काट के लिखा, वो जातिवादी नहीं थे। उस वक्त के हालात ऐसे थे कि निचले तबके को कैसे पढ़ाते, उनके पास तालीम का जरिया नहीं था। इस तरीके के बयान वो देते हैं। तो उस पर मैं चाह रहा था कि आपकी टिप्पणी होनी चाहिए 5-7 मिनट में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माने वाले कौन लोग थे? गुलाम, मुसलमान, मादी, गरीब। हजरत नूह अलैहिस्सलाम माने वाले कौन लोग थे? गुलाम, मतलब उसी गरीब लोग। तो क्या नूह के कौम के लोगों ने क्या कहा कि इत्तबकल अर्ज़लून, ए नूह तुम्हारे मानने वाले तो नीचे दर्जे के लोग हैं, तो थोड़ी बात क्यों मानूं मैं? बात जो राय है, उनकी कोई राय की हैसियत नहीं है, गरीब है, गुरबा है, मजदूर है, ये कहा। तो क्या अल्लाह उन्होंने क्या कहा? अल्लाह क्या कहा उन्होंने? मुझे एक मौका दीजिए मुझको, मैं बस मैं एक सेकंड में आपको पेश कर दूं। जो वो है इस्लाम की पूरी कहानी बता दूं आपको मैं। तो पूरी आयत है इस्लाम के बारे में। कुरान ने कहा मतलब वह लोग बोले, मतलब नूह अलैहिस्सलाम के लोग बोले, क्या हम तुम पर ईमान ले आए हालांकि बड़े नीचे दर्जे के लोग तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं? नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं क्या जानूं वो क्या काम करते हैं, उनका हिस्सा देना किसी और का नहीं, मेरे परवरदिगार का काम है। काश तुम समझ से काम लो, और मैं उन मोमिनों को धुकार कर अपने से दूर करने को नहीं कर सकता। मैं तो बस एक खबरदार करने वाला हूँ जो तुम्हारे सामने हक़ बयान कर रहा हूँ। ये जो है आपके जो सूरा शारा की आयत नंबर 11 से 15 में है, सूरा हूद की आयत 72 में है कि उनकी कौम के वह लोग, वह सरदार लोग जिन्होंने कुफ्र इख्तियार कर लिया था, कहने लगे, मैं तो उससे ज्यादा तुम में कोई बात नजर नहीं आ रही कि तुम हम ही जैसे एक इंसान हो। हम यह भी देख रहे हैं कि सिर्फ वह लोग तुम्हारे पीछे लगे हुए जो हम में से ज्यादा बेहैसियत है, वह भी सतही तौर पर राय कायम करके और हमें तुम में कोई ऐसी बात भी नहीं दिखाई देती जिसकी वजह से हम पर तुम्हें कोई फजल हासिल हो, बल्कि हमारा ख्याल तो यह है कि तुम सब झूठे हो। देखिए कौम नूह की बीमारी, नूह ने क्या किया कि गरीब लोगों को क्या रजील करा दिया। क्या नूह इस्लाम ने उनको हटा दिया? का नहीं, मैं नहीं हटा सकता उनको। मैं
और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानने वाले कौन थे? गरीब। और कुफार क्या कहते थे? अरे भाई, नबूवत मिली क्या यही जो है यतीम को मिलना था? क्या मक्का और ताइफ के जो रईस मौजूद थे उनको नहीं मिलना था? तो मेरा मानना था जो कहते हैं कि उस दौर के हालात ऐसे थे, क्या हालात को देखते क्या हम इस्लाम की उसूल को तोड़ देंगे, अंबिया को सुन्नत को छोड़ देंगे, अल्लाह के हकाम को हटा देंगे? नहीं, मेरा कोई सैयद से मेरा पर्सनल कोई खिलाफ नहीं भाई, कोई ऐसा ना माने कि मेरा उनका पर्सनल खिलाफ है। मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि जो है मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो इस्लाम क्या है, चाहे वो गरीबी में हो अमीरी में हो, इस्लाम इस्लाम है। और उनका जो है तस्वीर का जहाँ तक नजरिया है कि भाई जो उनको नहीं पढ़ने देना है, जो वो थे गरीब गुरबा थे, ये तो गलत है। अगर आप अच्छा मानते हैं कि सर, वो जातिवादी थे आपकी नजर में कि वो पूरी तरीके से सिर्फ अशराफ कौम को, शेख सैयद मुगल पठान को ही पढ़ाना चाह रहे थे और पसमाता को नहीं पढ़ाना चाह रहे थे, आधुनिक ये शिक्षा नहीं ये देना चाह रहे थे? ये तो उनकी मैंने किताबें कोट कर दी, मैंने उनके जो हवाले मैंने कोट कर दिया है, मैं खुद से कुछ नहीं कहा। मैंने जो है उनके जो ऑथेंटिक बुक्स हैं वहां से मैंने कोट कर दिया, मैंने कोई उनका ये नजरिया ये था। तो अच्छा सर, आपने कोट किया तो आपके जवाब में क्या अलीगढ़ में इतने पढ़े लिखे लोग हैं, पीएचडी किए हुए लोग हैं, इरफान हबीब वहीं पर हैं, तो उन्होंने कब कोई काउंटर किया कि नहीं आप जो है संदर्भ से काट के बात कर रहे हैं इस तरीके पढ़े से? लिखे गाली लोग गलौज के अलावा, गाली गलौज तो पढ़े देना उन लोगों का पुराना पेशा है, लेकिन उसके अलावा एक इल्मी बहस के तौर पे क्या किसी ने कुछ जवाब दिया आपको? पढ़े लिखे लोग जो है कभी नहीं टच करने जानते हैं कि हकीकत क्या है। जो गैर पढ़े लिखे लोग वही बात करते हैं इस बात को। दूसरी चीज़ है कि जो लोग जो है ससे साहब जो है हदीस थे, अपने आप को जो है केरला नीम चुरा हदीस कहते थे, तो वो न कब्र को मानते थे न बर्थडे को मानते थे। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, उन हदीसों से, उन दिवंदियों से, उन तबलीगियों से जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ईद मनाने को हराम करा देते हैं और ससे डे पे जाकर ससे के कब्र फूल चढ़ाते हैं और पूरी दुनिया में कहते हैं कि बड़ी खुशी की बात है, हैं? आप किसी भी हदीस, हमारे कई हदीस लोग हैं जो अलीगढ़ से पढ़े हुए हैं, और जो बात कीजिए तो अरे मिलाद हराम है। जब ईद मिलाद हराम है तो ससे क्या कैसे हलाल हो सकता है? अच्छा अब सर, आइए मुझे मुझे ये एक बात समझाइए कि आप इतने दिन से, आपकी किताब बहुत पहले से छपी है ना, आप 2007 से बता रहे हैं, तो 2007 से अभी तक कोई आपको जवाब नहीं दिया गया सर सैयद के ऊपर, क्योंकि उसके ऊपर बवाल तो सबसे ज्यादा इसी को मचा हुआ है। अच्छा, एक चीज और, दो सवाल करना चाह रहा हूं। एक सवाल और ये कि आपने, जैसे हम लगातार अहलदीस मसलक, बरेलवी मसलक, देवबंदी मसलक, इन सब पर बात कर रहे हैं, तो इस पे उतना विरोध नहीं देखने को मिलता है। हालांकि मुझे तो उम्मीद थी कि जब हम लोग देवबंदी मसले पे कर रहे थे, मुझे लगा था कि अब जो है ये लोग भड़केंगे, बहुत ट्रोल करेंगे, लेकिन सर सैयद पे बहुत ट्रोल होते हैं, सर सैयद के ऊपर लेके बहुत गाली। अशरफ अली थानवी, अमर रजा खां बरेलवी के ऊपर भी हमने इसी यहीं पे वीडियो बनाया है और उस पर उतनी बात नहीं हुई, लेकिन सर सैयद के ऊपर वीडियो बनाने पे या उनकी जातिवादी सोच पे बात करने पे इतना विरोध होने लगता है, ऐसा क्यों? भाई जो हर साल जो है वहाँ से पढ़ करके जो ऐसा उनको उठा दिया जाता है, वहाँ तो आप बात नहीं कर सकते। देखिए एकेडमिक के स्तर में क्या होता है कि आप उनकी एकेडमी की बात कीजिए, उनकी हम जातियात बात नहीं कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट हिज थिंकिंग, हिज थॉट, हिज लेगेसी, नॉट अबाउट हिज पर्सनल मैटर। उन्होंने जो लिखा है उसकी बात हो रही है। हम देखो उन्होंने एक काम किया, बहुत जो है काबिल सराहनीय बातें हैं, लेकिन दूसरा एंगल जो उन्होंने जो पसमानों का पढ़ने नहीं देंगे देना है इनको, ये गलत बात है। ये हम ये मानते हैं जो उनका काम है दैट इज अप्रिशिएबल, जो उनका दूसरा काम है वो नॉट अप्रिशिएबल। इसी बात करते हैं। देखिए इस्लाम में सच सच की बात करता है। इस्लाम कहता है कि सच बोलो। इस्लाम ने जगह कहा कि जाल हक व ज़ाकल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका, हक आया बातिल गया, बातिल जाना ही था। ठीक है। और जगह कुरान ने कहा कि जो है सच बोलो। इस्लाम में सच बोलने से ज़्यादा कोई बात होती है। कहा कि जो है कुरान की जो आयत है, अब देखिए मैं कुरान की बता दूं आपको। मैं कुरान की एक आयत है, कुरान की आयत है सूरह मायदा की आयत नंबर 8 में कि ऐ ईमान वालो ऐसे बन जाओ कि अल्लाह के अहकाम की पाबंदी के लिए हर वक्त तैयार रहो और इंसाफ की गवाही देने वाले को हो। और किसी कौम की दुश्मनी, सुन लीजिए वर्ड देख लीजिए, और किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर अमादा ना करे कि तुम नाइंसाफी करो, इंसाफ से काम लो। यही तरीका तकवा से करीब तर है।
अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह यकीनन तुम्हारे तमाम कामों से पूरी तरह बाखबर है। सूरह मादा की 8वां आयत है। सूरह अनाम की आयत नंबर 152 देख लीजिए। और जब कोई बात कहो तो इंसाफ से काम लो, ठीक है। अच्छा सर, ये बताइए, लोग सुनिए, कहते हैं, चाहे जी जी मामला अपने करीबी रिश्तेदारों का हो, अल्लाह के अहद को पूरा करो। लोगों या बातें हैं जिनकी अल्लाह ने ताकीद की है, ताकि तुम नसीहत कबूल करो। अब सूरह तौबा की आयत नंबर 31 देख लीजिए। उन्होंने अल्लाह के बजाय अपने अहबार यानी यहूदी उलमा को, राहिब यानी ईसाई दरवेशों को खुदा बना लिया। तो हमें जो बात करनी है कुरान की रोशनी में, हदीस की रोशनी में सही बात करनी चाहिए। देखिए हमारे ससुर से कोई मतलब जो है पर्सनल खिलाफ नहीं है, हमारा जो है उनकी उस सोच से खिलाफ है। अच्छा सर, अब ये एक सवाल और मुझे लगता है, बस आखिरी सवाल, कोई सवाल अगर सर सैयद पर हो तो लोग पूछ सकते हैं। मैं एक बात कर दूं, जी मैं एक बात कर दूं, उससे पहले वीडियो में नहीं आया होगा, सर सैयद साहब जो है पहले शख्स है जिन्होंने कास्ट वो पाकिस्तान डिवीजन की बात किया था। मैं पढ़ दूं उनका 1888 में 1888 में 16 मार्च 1888 में मेरठ के अंदर उन्होंने एक तकरीर की थी, जिसमें वो लिखते हैं मतलब हिंदुस्तान में मुल्क का इंतजाम और मुल्क की सल्तनत किसकी होनी चाहिए। इस वक्त फर्ज करो तमाम अंग्रेज और तमाम अंग्रेजों की फौज हिंदुस्तान को छोड़ चली जावे और अपना तोप खाना और अपने तमाम उम्दा हथियार और तमाम चीज़ें जहाज़ों पर लाद कर ले जावे, तो हिंदुस्तान में कौन हाकिम होगा। क्या ऐसी सूरत में हिंदू और मुसलमान दोनों कौमें एक गद्दी बैठ 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 कर बराबर के दर्जे पर रह सकेंगे। देखिए यहाँ पे कौम पहले जो है सारी लोग भी बुलाया जाता था जो हिंदू मुसलमान हो। ससई साहब ने मजहब के नाम पर हिंदू मुसलमानों को दो कौम बना दिया। उन्होंने टू नेशन थ्योरी पेश किया उन्होंने यहाँ पे, ठीक है। हरगिज नहीं, जरूर होगा कि दोनों में से एक दूसरे को मगलूब कर ले और दबा ले। या चाहो कि दोनों बराबर रहे या नामुमकिन है और अमर महाल है। इसके साथ यह भी समझ लेना चाहिए कि गो मुसलमान हिंदुस्तान में बनिस्बत हिंदुओं की तादाद में कम हो और गो उन लोगों की तादाद भी बहुत ज़्यादा ना हो जो अंग्रेजी में आला दर्जे की तालीम पाए हुए हो, लेकिन इनको हकीर और कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। गालिबन वह खुद ही अपने को संभालने के लिए काफ़ी है, लेकिन अगर ना हो तो जिस वक्त एक टिड्डी दल हमारे मुसलमान पठान भाइयों का पहाड़ों की खोह से निकलेगा, वो इस सिरे से बंगाले के उस सिरे तक खून की नदियाँ बहा देगा। जब बात के अंग्रेजों की चले जाने के बाद कौन गालिब होगा, खुदा की मर्जी मौकूफ है। लेकिन जब तक एक कौम दूसरी कौम को जेर न कर लेगी, ताबेदार न बना लेगी, मुल्क में अमन न कायम होगा। यह अमन ऐसा मसलन सबूत है कि इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। ये किताब है खुतबात सैयद, जिल्द 2 सफ़ा 37 से मिलेगा आपको ये बात। अच्छा सर, ये बताइए, आप अभी जो बात कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि टू नेशन थ्योरी के फाउंडर ही सर सैयद थे, तो ऐसा कह के तो आप जो है, अभी तक हमने नहीं पढ़ा, ठीक है, आप जो भी कोट किए, ठीक है, आपने कोट किया, मैं उसके आपके रेफरेंस की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, इससे एक नया विवाद पैदा होगा कि टू नेशन थ्योरी के फाउंडर जो है, क्योंकि भारत पाकिस्तान में माने जाते हैं, पाकिस्तान में माने जाते हैं टू नेशन थ्योरी के फाउंडर सर सैयद थे, भारत में नहीं माने जाते। तो यही एक सर सैयद भारत में वो हिंदू मुस्लिम एकता के वाहक हो जाते हैं और पाकिस्तान में वो जो है पाकिस्तान निर्माण के जन्मदाता हो जाते हैं। तो ऐसा ये अशराफ जो है, दोनों जगह के अशराफ किस तरीके से खेलते हैं कि यहाँ पर वो हिंदू मुस्लिम एकता, इकबाल यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एकता के फाउंडर है, बाबाए कौम है पाकिस्तान में, जिन्होंने जो खुद ही जिंदा की इस्लामी हुकूमत की बात की। तो कैसे ये हो पाता है? हम तो नहीं कर पाते, हम अपने महात्मा को नहीं स्थापित कर पा रहे। 1888 की बात कर रहे हैं, उससे पहले अगर कोई और मिल जा रहा हो कि किसी और ने बात किया हो तो मैं उसकी बात से अपनी बात से रुजू कर लूँगा। लेकिन मुझको अभी तक जो है जितने जो पाकिस्तान राइटर्स हैं, जिसमें मान लीजिए आपको जो है इसमें जस्टिस पाकिस्तान के चीफ जस्टिस मोहम्मद मुनीर की किताब है द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान, उसमें उन्होंने लिखा है इस बात को, ठीक है। और जो है स्वीडन में मुकीम पाकिस्तानी नजाद पॉलिटिकल साइंटिस्ट प्रोफेसर इश्तियाक साहब ने लिखा है, अपनी उनकी किताब है, उनकी किताब है, मैं बता दूंगा आपको। किताब का नाम है द कंसेप्ट ऑफ एन इस्लामिक स्टेट इन पाकिस्तान एन एनालिसिस ऑफ आइडियोलॉजिकल कंट्रोवर्सीज, भी बात किया उन्होंने। और वो तो हम अभी बात ये कर रहे हैं, थोड़ा सा ये बात जो है लोगों को लगेगी, हम अभी बात ये कर रहे हैं कि जिसका जन्म सर सैयद डे मना रहे हैं वो
दरअसल उसी ने नफरत का बीज बोया, जिससे पाकिस्तान जो है बाद में जाके अलग हुआ। पूरे मुस्लिम लीग जो है उसी से प्रभावित होकर आगे बढ़ी। पॉलिटिकली देख लिए और आप करंट सिचुएशन देख लीजिए, भाई बंटवारा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए था। और पाकिस्तान और जो का बंटवारा हुआ है ये मजहब पे नहीं हुआ है, ये जातिवाद पे हुआ है। जितने जो जमींदार थे, जितने जो रईस थे, उन्होंने अपने लिए अलग मुल्क कर लिया कि अगर यहाँ रहेंगे तो यहाँ की डेमोक्रेसी आएगी, डेमोक्रेसी में जो ज़्यादा लोग होंगे तो वो हुकूमत करेंगे, हमारा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान में आज भी जो है जमींदारी निज़ाम है। लोग कहा जाता है कि जो वहाँ के एक प्राइम मिनिस्टर थे, कौन खान थे, ना भूल रहा हूँ मैं, उनको इसलिए मार दिया गया था, उन्होंने कहा कि जो जमींदारी खत्म कीजिए, तो उनको गोली मार दिया गया। लेकिन इंडिया में जो है आप जमींदारी खत्म कर दी गई, तो ये उनको डर था। 3000 जो उसके बाद जो मुस्लिम लीग के जो वो थे, मुस्लिम लीग 3000 जो मेंबर थे ढाका में 1906 में इकट्ठा हुए थे, उन्होंने बनाई थी। उन्होंने जो फिर जो है पहले तो मुसलमानों के रजिस्ट्रेशन बात किया, मुसलमानों के एफिलिएट की बात किया, बाद में उसकी बात किया। हाँ, अभी देखिएगा जो है जो बाद के जो हिंदू दानिशुरान थे, उन्होंने बाद में इस बात किया उन्होंने, जिसमें जो है आप जो देख लीजिए जो उनके हिंदू महासभा के जो थे, क्या नाम है, उनकी किताब है डॉक्टर राम इसकी डॉक्टर तारचंद की हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया। उसमें जगह जगह लिखा है ये जो है आप देखेंगे। एक किताब और भी है जो है उनकी, सॉरी मैं डॉक्टर तारचंद लिखते हैं कि 1925 में गया कांग्रेस चंद पहले लाला लाजपत राय ने बंगाल कांग्रेस के मशहूर लीडर CR दास को एक खत लिखा, जिसमें उन्होंने मंदरजैल ख्याल इजहार किया। मैंने 6 महीने मुस्लिम तारीख का मुस्लिम कानून पढ़ने में सर्व किए हैं। मेरे जहन में मेरे जहन का झुकाव इस तरफ है कि यह हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद ना तो मुमकिन है ना नाकाबिल अमल। यह मान कर यह तबयन करने के बाद भी मुस्लिम रहनुमा ताउन के तहरीक में खुलूस के साथ शरीक है। मैं ये समझता हूँ कि इनका मजहब इसमें सिद्ध रहा है। इसका इलाज क्या है? मैं हिंदुस्तान के 7 करोड़ मुसलमानों से खौफजदा नहीं हूँ, लेकिन उन 7 करोड़ों के साथ वस्त एशिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अरब, इराक, तुर्की के मुसल्लह हजूम रोका नहीं जा सकता। मैं खुलूस के साथ हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का हामी हूँ, लेकिन फिर मैं कुरान हदीस की अहकाम का क्या करूँ? ये सफा 70 मिलेगा आपको। ये जो है लाला राजपत जी इसके बाद काल थे कि हाँ जो है इंडिया में बंटवारा हो जाए। ठीक, वो हम बात कर रहे हैं सर। अभी हम लोग एक किताब पे बात कर रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की किताब है, इस पे हम लोग सीरीज बना रहे हैं, तो उस पे हम अभी सर सैयद पे भी टिके रहते हैं। ठीक है, अलीगढ़ मूवमेंट जो है बाद में जाके पाकिस्तान मूवमेंट में बदल गया जी। तो इसके ऊपर मैं जानना चाह रहा हूँ, ये ऐसा क्या सर सैयद की शिक्षा का नतीजा था? जो लोग जो है पाकिस्तान के बंटवारे के खिलाफ थे या जो मुल्क के बंटवारे के खिलाफ, उन्होंने जो है जामिया काम किया था। और उस दौर में जो अलीगढ़ मूवमेंट जो है बेसिकली सैयद का नजरिया था कि जितने जो रईस ज़ादे हैं, जितने जो अशराफ मुसलमान हैं, सब अंग्रेजों के पिट्ठू बन के रहे, अंग्रेजों को सपोर्ट करते रहे। एक वक्त आया भी ऐसा कि अंग्रेजों ने मान लिया कि हाँ जो अशराफ मुसलमान है हमारे सपोर्टर है, ये मानना इसमें मौजूद है, ये सब चीज़ें डॉक्यूमेंटेड है। और हम ये मान के चल रहे हैं कि अलीगढ़ ने, सर हम ये मान के चले अलीगढ़ ने राष्ट्रीय जो स्वतंत्रता संग्राम था उसको दबाने, उसको कम करने और मुसलमानों को इस स्वतंत्रता संग्राम से काटने का काम किया, खासकर पसमानदा मुसलमानों को। नहीं, पसंद थे कहाँ पे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी मुस्लिम थे, जो जिस इकाई पर ये बात कर रहे थे, हमारे ऊपर तो बात कर, संख्या में तो हम ही हैं, तो इन्होंने, इनका पूरा अलीगढ़ मूवमेंट पाकिस्तान मूवमेंट में बदल गया। एकेडमी नहीं, असल में क्या हो रहा है सर, अभी वो लोग ये दावा कर रहे हैं कि सर सैयद का ही। मैं ये कह रहा हूँ कि 1947 के बाद तो ये भारत सरकार का हो गया ना ये विश्वविद्यालय, तो अब इसमें वो चीजें आने, जैसे हम कह रहे हैं कि वहां पर जो है रिजर्वेशन हमको मिलना चाहिए, वहां पे हमारा प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए, तो उनको कहते हैं कि तुम लोगों ने क्यों नहीं अपनी यूनिवर्सिटी बनाई? आपको जैसे कि हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो लोग कि पसमादा वालों ने क्यों नहीं यूनिवर्सिटी बनाई? ये तो सर सैयद ने बनाई थी, मतलब वो अशराफ थे, अशराफ के लिए बनाई थी। तो इसके ऊपर मैं कहना चाह रहा था। नहीं देखिए, अगर उनकी हैसियत होती, पसंद के होते वो भाई, सारे मुस्लिम बादशाहों ने उनको न पढ़ने दिया, न उनको नौकरी हासिल करने दिया, तो पसंद रहे वो।
अगर उनको जो है खुली छोड़ दिया होता, जिस तरह डेमोक्रेसी में होता है कि जो एक कहावत है ना उसकी, जो फिल्म वो जो है आज डेमोक्रेसी में वो राजा नहीं बने जो बाप राजा था, डेमोक्रेसी में वो आगे राजा बनेगा जो आगे बढ़ेगा, जो मेहनत करेगा। तो जो मेंटालिटी थी कि जो है एक खास वर्ग विशेष ही जो है वो सब पे काबिज रहे, उसका फर्क है। और देखिए आज भी देखिए अक्सर मुस्लिम कंट्रीज में डेमोक्रेसी नहीं है, आज भी अक्सर मुस्लिम कंट्रीज में डेमोक्रेसी नहीं है। वजह क्या है? वही वजह है कि मतलब जो है वो और पाकिस्तान में आज भी डेमोक्रेसी क्या है, वहां भी दो खानदान है जो अशराफ खानदान है। जी सर। अच्छा, डेमोक्रेसी से वो डर भी रहते सर, ये जितने ये लोग थे। पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसी है, अब बता दीजिए कौन कौन आज तक वहाँ पसंदा प्राइम मिनिस्टर बना है, वहाँ पे राजीव ऐसे बना है। सर बहुत अच्छा सवाल है। कहा जाता है जनरल जियाउल हक जो है वो पसंदा थे, राइन थे, वो कहा जाता है, पता नहीं हकीकत क्या है। वो भी तो कब्जा किया उन्होंने, ना कि उन्हें इलेक्ट किया गया उनको। सद्दाम हुसैन उन्होंने कब्जा किया, बाद में सैयद का अपने आप को साबित किया था, उन्होंने नसरना बना लिया था। अच्छा सर, हमने बात कर ली सर सैयद के ऊपर, और भी कभी सवाल आएगा तो अगले हफ्ते जब आप जुड़ेंगे वो सवाल हम ले लेंगे। हमें सर सैयद के उन कारनामों से इनकार नहीं है जो उन्होंने काम किया, हमें उससे इनकार है कि उन्होंने जो एक टैग लगा दिया कि नहीं अशराफों के लिए रहना चाहिए, अशराफ ही पढ़े, इंग्लिश पढ़े, दैट इज प्रॉब्लम। अच्छा मेरा इस पे सर टेक ये होता है कि उनके जो नेक अमाल है उनके साथ, उनके जो बदाम उनके साथ है, लेकिन हम जो अकमील बात कर रहे हैं, हम उन पर ना उनको गाली कर रहे हैं, न किसी गाली देने की याद होनी चाहिए। ठीक है, उनका एहतराम उतना ही है जितना जो हम दूसरे एहतराम करते हैं एज ए स्कॉलर। जी सर, मैं ये कह रहा हूँ, जैसे अंग्रेजों ने रेलवे बनाई यहाँ के कच्चे माल को अपने यहाँ ले आने के लिए, तो उसके मकसद पे बात होगी ना। कोई काम कर रहा है, अगर अलीगढ़ बनाया उसका मकसद ही अशराफों के लिए था, तो अब उससे अगर हम फायदा उठा रहे हैं, आज करोड़ों भारतीय जो है रेलवे का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम इसके लिए ये तो कहेंगे नहीं कि अंग्रेजों का मकसद नेक था। वो तो इस मुल्क की डेमोक्रेसी को इससे फायदा उठा रहे हैं ना। आदिल जामिलिया में क्या है, जामिलिया में जो है जो रेशो लागू हुआ है, तो वहाँ जो है 30% 40% इसके लिए अशराफ के लिए है, 10% ओबीसी के लिए है। कौन सा इंसाफ है ये? देखिए आबादी लिहाज से 85% पसंद है, तो आज भी जो इस डेमोक्रेसी में भी होते हुए वो क्या हो चल रहा है। ठीक सर, बहुत बहुत शुक्रिया, और जो भी सवाल आपके हों वो आप हमसे पूछ सकते हैं। जय पसमादा, जय हिंद।